जय हिंद साथियों। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने बात की थी साइबर क्राइम के दो मॉड्यूल्स, एक हमारा जीआरएम पोर्शन और एक एमआरएम, जिसमें विस्तृत उसमें हम लोगों ने जीआरएम के बारे में बात किया था। जीआरएम जो हमारा बेसिकली होता है कि हमारे जब खाते सीज हो जाता है तो उसको कैसे हमको अनफ्रीज कराना है, उस बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है एमआरएम हमारा जो मॉड्यूल है एनसीईआरटी पोर्टल में जो दिया गया है, उसका बेसिक्स जो फ़ायदा है, उसका हमारा जो काम करता है वो है कि अगर कोई खाते में, जैसे हमारे साथ साइबर फ्रॉड होता है, तो वो अगर कहीं जाके फ्रीज होता है, होल्ड होता है, तो वो वापस कैसे हमारे पास आएगा, हम इस विषय में बात करेंगे। तो इससे पहले क्या होता था, जब एमआरएम की सुविधा हमारे पास नहीं थी तो हम लोग उसके लिए न्यायालय का आदेश कराते थे। अगर हमारे साथ साइबर फ्रॉड होता है तो कहीं पे जाके पैसा फ्रीज होता है तो न्यायालय का आदेश करवाना पड़ता था हमको, और न्यायालय के आदेश के लिए मोस्टली जो है जो न्यायालय होती थी संबंधित, वो हमसे एफआईआर की कॉपी की रिक्वायरमेंट करती। तो जैसा कि आज की डेट में तेजी से जो साइबर अपराध हमारा बढ़ रहा है, छोटे छोटे जो अमाउंट हैं 1000, 2000, 10,000, तो ऐसे बहुत अधिक मात्रा में जो है कम अमाउंट के जो है पैसे साइबर फ्रॉड होके अन्यत्र जो है फ्रॉडस्टर के खाते में फ्रीज रहते हैं। तो उसके लिए आम जनमानस परेशान रहता है कि कैसे या तो न्यायालय के चक्कर लगाए, अपना एफआईआर के लिए दौड़े। तो उसी प्रॉब्लम्स को और ये जो डिफिकल्टीज आ रही थी, इनको दूर करने के लिए हमारा जो एनसीईआरटी है उसने एक मॉड्यूल एमआरएम लाया, जिसमें 50,000 तक का अगर किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें हमको किसी प्रकार की न्यायालय के रिलीज आदेश की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के एफआईआर की आवश्यकता नहीं है। एमआरएम के थ्रू डायरेक्ट 50,000 तक के अमाउंट को जो है वापस कराया जा सकता है। उसका जो प्रोसेस है, जैसे ही शिकायत होती है कोई साइबर और पैसा फ्रॉडस्टर के अकाउंट में फ्रीज होता है, तो उस ऐसे तमाम पैसों को बैंक हमारी रिव्यू करती है। बैंक हमारा लगभग 90 डेज का समय लेती है, 90 डेज का समय लेती है। वो रिव्यू करती है कि ये एमआरएम पोर्टल में रिस्टोर करने की आवश्यकता है या नहीं। अगर बैंक को लगता है कि हाँ इस पैसे को जो है एमआरएम पोर्टल में रिस्टोर करना चाहिए, तो बैंक अपने स्तर से रिव्यू करने के बाद जो 50,000 के कम फ्रॉड वाले अमाउंट हैं उनको एमआरएम पोर्टल पर डालती है। जैसे ही एमआरएम पोर्टल पर डालती है, वैसे ही सूचना संबंधित कंसर्न पुलिस स्टेशन और जो विक्टिम, जो पीड़ित होता है, उसको मैसेज के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे ही विक्टिम को सूचना प्राप्त होती है तो वो अपने एक मैसेज में ही लिंक प्राप्त होता है, जिसके मदद से अपना जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, जो साइबर शिकायत संख्या है, उसको डाल के उसमें जो रजिस्टर्ड, बहुत यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा उस समय कंप्लेन के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो होना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम कंप्लेन आगे प्रोसेस बढ़ते हैं एमआरएम में रिस्टोर करने के बाद, जब सिटीजन आगे बढ़ते हैं तो वो नंबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम कंप्लेन नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे तो ओटीपी हमारे उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जाएगी। जैसे ओटीपी हम लोग डालते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो वहाँ पे आगे हमसे पीड़ित के दो, एक पैन कार्ड और एक आईएफएससी कोड मांगता है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो विक्टिम है हमारे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनके पास पैन कार्ड होना मस्ट है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो एमआरएम में वो आगे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जो अभी तक का गाइडलाइन है कि अभी तक एमआरएम में पैन कार्ड होना मस्ट है। दूसरा, जो कंप्लेन करते वक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी उसी पे जाएगा। किसी कारणवश अगर पीड़ित उस मैसेज को नहीं देख पाते हैं या किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो मैसेज नहीं पहुंचते हैं पीड़ित के पास, तो इस एमआरएम में की एक सूचना हमारे संबंधित जो कंसर्न जहां पे कंप्लेन दर्ज है उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग को भी जाती है। तो वो भी फोन करके पीड़ित को बता सकते हैं और अपने स्तर से उनकी मदद करके इस कार्रवाई को करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही पीड़ित अपने पैन और आईएफएससी को अपडेट करते हैं
तो वो फिर हमारा चला जाता है इन्वेस्टिगेशन के पुलिस के MRM मॉड्यूल के इनबॉक्स में। वहाँ पे हमारी पुलिस उसको देखती है, पीड़ित से एक इंडिमेंटी बॉन्ड लेती है 10 रुपए के स्टाम्प में, और अपनी 106 BNSS की नोटिस के तहत बैंक को एक पत्र जारी करती है कि हाँ ये पीड़ित है, इनका ये इंडिमेंटी बॉन्ड है और ये पीड़ित का खाता है, इसमें इस अमाउंट को जो आपके द्वारा MRM में रिस्टोर किया गया है इसको वापस कर दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से आपको लाभ होगा और अपने आसपास और पुलिस के भी जो व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को, क्योंकि पीड़ित लगातार इस चीज़ के लिए भटकते हैं कि हमारा पैसा बहुत छोटे अमाउंट, कभी 1000 2000 के लिए, तो वो अब ये पॉसिबल तो है नहीं कि 1-2 हज़ार रुपए के लिए आदमी न्यायालय के चक्कर लगाए। तो इन्हीं सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए NCRP ने हमारा MRM मॉड्यूल लाया है। तो मेरे पुलिस के जो भाई हैं, जो आम नागरिक हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना सर्कुलेट करें, बताएं कि 50,000 तक के किसी भी साइबर फ्रॉड के लिए हमको किसी भी प्रकार के न्यायालय के रिलीज आदेश की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की FIR की आवश्यकता नहीं है। आपका जैसे ही पैसा बैंक MRM पोर्टल पर रिस्टोर करती है वैसे ही आपके कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने पूर्व में बताया है, उसके तहत आपका पैसा वापस आ जाएगा। और जय हिंद, जय भारत।